દીકરા તો ઉડીને જાજે ગામે ગામ રે, દેશના બાળકોને કે જે ભણવા આવે રે. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा देती है. मेरा भी क्लास ले लिया. ओम विश्वानि देवा. हमारे देश के जितने भी विषय हैं आपको धन्यवाद. माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम. मैं कोल्हापुर से हूँ. कला में मैं चित्र, नृत्य, नाट्य, संगीत, गीत, वादन, शिल्प सभी वो तो दिखता है. ये बहुत बड़ा काम किया आपने. सर, इस बात का मेरे जीवन से ताल्लुक है. मैं खुद अनाथालय से हूँ. आपने सिर्फ कला को नहीं, आपने जीवन को अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हूँ. माननीय हरियाणा के जो वंचित समाज के बच्चे हैं, जो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ अंग्रेज़ी भाषा उनके लिए सुनना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए मैंने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया है. ये भाषा की प्रयोगशाला न सिर्फ भाषा अंग्रेज़ी भाषा के लिए तैयार की गई है, बल्कि क्षेत्रीय भाषाएं और मातृभाषा दोनों का ही इसमें समावेश किया गया है. महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ज़रिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा देती है. इन पहलुओं को देखते हुए मैंने इस भाषा प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी समावेश किया है. जैसे जनरेटिव टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, स्पीकोमीटर और टॉकपाल. उनके ज़रिए भाषा के शुद्ध उच्चारण को बच्चे सीखते और समझते हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे साझा करते हुए महोदय कि मैंने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व यूनेस्को, यूनिसेफ, इंडोनेशिया और उज़्बेकिस्तान जैसे क्षेत्रों में, देशों में किया और उसका प्रभाव मेरे क्लासरूम तक पहुंचा. आज हरियाणा का एक सरकारी स्कूल ग्लोबल क्लासरूम बन गया है और उसके ज़रिए बच्चे इंडोनेशिया में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठे हुए प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं. थोड़ा अनुभव बताएंगे किस प्रकार से करते हैं आप, बाकियों को भी पता चले. हाँ जी सर, माइक्रोसॉफ्ट स्काइपाथन एक टाइप का प्रोग्राम होता है जिसको मैंने अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ बच्चे जब बातचीत करते हैं, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें हैं, जिस तरीके से वो अपने एकेडमिक्स को इन्हांस करते हैं, वो चीज़ें हमारे बच्चे सीख पा रहे हैं. बहुत खूबसूरत सा एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी सर आपसे. मैं जब उज़्बेकिस्तान गई तो वहाँ से जो अनुभव मैंने अपने बच्चों से शेयर किया तो उनको ये समझ में आया कि जिस तरीके से अंग्रेज़ी उनकी अकादमिक भाषा है, ठीक उसी तरीके से उज़्बेकिस्तान के लोग अपनी मातृभाषा उज़्बेक में बात करते हैं. रशियन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है, और अंग्रेज़ी उनकी अकादमिक भाषा है. तो वो अपने आप को इस विश्व से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं. अंग्रेज़ी उनके लिए सिर्फ एक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रह गई है, उनको ये रुचि बढ़ने लग गई है इस भाषा में, क्योंकि अब ये नहीं है कि विदेशों में ही अंग्रेज़ी बोली जाती है और ये उनके लिए बहुत सहज है. ये उनके लिए उतनी ही चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, जितनी हमारे भारतीय बच्चों के लिए हो सकती है. नहीं, आप बच्चों को दुनिया दिखा रही हैं, अच्छी बात है. हाँ जी, लेकिन देश भी दिखा रही हैं क्या? बिल्कुल सर. जब मैं तो हमारे देश की कुछ चीज़ें जिससे उनको अंग्रेजी सीखने का, जानने का, समझने का मन कर जाए, ऐसा कुछ? सर, मैंने इस भाषा प्रयोगशाला में भाषा कौशल विकास पर काम किया है. तो अंग्रेज़ी भाषा तो एक पाठ्यक्रम की भाषा रही है, बट भाषा सीखी कैसी जाती है, क्योंकि अब मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो हरियाणवी परिवेश के हैं. अगर मैं रोहतक में बैठे हुए बच्चे से बात करूं, वो नूंह में बैठे हुए बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट भाषा में बात करता है. तो अच्छा, हम जैसे घर में हमारे पास टेलीफोन पुराने ज़माने में वो जो रहता था, हाँ जी, डिब्बा, वो फ़ोन है, और हमारे घर में कोई ऐसे गरीब परिवार की कोई महिला घर काम के लिए अपने यहाँ आती जाती है. हाँ जी. इतने में घंटी बजी और वो टेलीफोन उठाती है. उठाते बोलती हेलो. वो कैसे सीखी? वो यही भाषा का कौशल विकास सर बताया. भाषा सुनने पर और उसका प्रयोग करने पर आती है. और इसलिए सचमुच में लैंग्वेज बोलचाल से बहुत जल्दी सीखी जा सकती है. बिल्कुल सर. मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो नडियाद में मेरे यहाँ
एक महाराष्ट्र का परिवार नौकरी के लिए, वो प्रोफेसर थे, नौकरी के लिए आए। उनके साथ उनकी वृद्ध माताजी थी। अब ये महाशय पूरा दिन भर स्कूल कॉलेज में रहते थे, लेकिन लैंग्वेज में जीरो रहे वो 6 महीने के बाद भी। और उनकी माताजी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन